नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे इस चैनल के पूरी फैमिली की तरफ से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं खबर कुछ लेकर आया हूं। आपको हो सकता है किसी को ये सही अच्छी भी लगे और किसी को ये बुरी भी लग सकती है। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ सरकार का वो नया कानून जो आपके अप्रैल माह से हो सकता है अप्रैल से वो लागू हो जाए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वेज कोड 2019 के बारे में, यानी कि जिसके अनुसार उनमें 2019 में कुछ चेंजेस हुए। वेज कोड 2019 में कुछ चेंजेस हुए जिसके अनुसार हो सकता है कि अप्रैल के बाद आपकी जेब थोड़ी सी ढीली हो जाए, यानी कि जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनकी जेब में थोड़ा सा कैंची चल सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा विस्तार में आपको समझाता हूं कि क्या है इस वेज कोड 2019 में। इसके अनुसार अब आपकी सैलरी आपको जो मिलती है उससे थोड़ा कम मिल सकती है। इसको अगर मैं आप एग्जाम्पल के लिए समझाऊं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको पता होगा कि जब आप किसी एक कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक सीटीसी बताई जाती है। सीटीसी एक ऐसा होता है जिसके अंतर्गत आप जब उसमें बाइफिकेशन आप देखते हैं अपनी सैलरी का, तो उसमें आपका एचआरए, डीए, बेसिक, ठीक है, ये सब मिला के उसके बाद आपका पीएफ वगैरह सब मिला के एक सैलरी एक चीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपकी 50,000 सैलरी है तो आपको एक मोटा मोटा जो आपका सीटीसी है, जो आपको पैकेज होता है, आपको मिलता है 6 लाख साल का आपको पैकेज ऑफर किया जाता है। तो उस समय क्या होता है, जब आप 6 लाख का पैकेज जब आपको ऑफर किया जाता है तो आपके माइंड में एक चीज होती है कि हाँ अब 6 लाख का पैकेज है, यानी कि मुझे 50,000 सैलरी मिलेगी हर महीने। उस 50,000 सैलरी में मैं यहाँ पर ये खर्च करूंगा, मैं ये खर्च करूंगा, मेरा ये चीजें बंधा हुआ है, ये मेरी ईएमआई जाती है। इस तरह से आप अपनी पूरी बजट का प्लानिंग करते हो और अपनी उस फैमिली को जो आपके घर की जरूरतें हैं उस हिसाब से आप उसको रन करते हो। तो अब ये जो वेज कोड जो 2019 है, इसके इम्प्लीमेंट होने पर क्या होता है कि जो अगर आप देखोगे, जब आप सैलरी को आप देखते हो तो जो 50,000 की सब सैलरी होती है, जब वो आपके पास आपके जब अकाउंट में जब 30 दिन आप जॉब करते हो, उसके बाद जिस दिन सैलरी आने की डेट होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डेट होती है, कहीं पर 30 को आती है, कहीं पर 1 को आती है, कहीं 7 को, 10 को, 15 को, इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना फंडा होता है। तो जैसे जिस दिन की उस कमिटमेंट होता है कंपनी का, उस दिन जब आपकी सैलरी आती है, तब अगर आप एक पहली बार आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग होता है कि मेरी तो 50,000 की सैलरी थी, लेकिन जब आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, तो वहां पर आप देखते हो कि मेरे 50,000 की जगह 45,000 सैलरी आई है, तो 5,000 मेरे किस चीज के कट गए। तो अगर जब आप नए होते तो आप इसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने एचआर से कांटेक्ट करते हो कि मेरी तो सैलरी 50,000 की थी, मुझे सिर्फ 45,000 क्यों मिला, मेरा 5,000 कहाँ गया। तब आपको एचआर बताता है कि आपकी जो 5,000 की जो आपकी जो सैलरी है वो आपका पीएफ में कटा हुआ है। यानी कि पीएफ 2 तरह के होते हैं, एक जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एक जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो काम कर रहा है वो कंट्रीब्यूट करता है और जिसने उसको नौकरी में रखा है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो पूरा जो होता है वो सीटीसी में ही ऐड होता है, यानी कि आपके इस 50,000 की सैलरी में जो 5,000 है उसमें 2,500 आपका कंट्रीब्यूशन है और 2,500 कंपनी का कंट्रीब्यूशन है। और ये कंपनी पूरी तरह से ये दिखाती है कि ये जो मेरी कॉस्टिंग है ये आपके ऊपर है, 50,000 पूरी की पूरी आ रही है, इसलिए आपकी सीटीसी जो है वो 6 लाख की है। तो जो पहले से जॉब करते हैं उनको ये चीजें फंडा पता होती है, और जिनको जो जॉब पहली बार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग होता है। अब यहाँ पर ये जो फंडा है, ये जो वेजेस कोड 2019 आया, इसमें क्या चेंजेस हो जाएगा, इसमें ये चेंजेस हो जाएगा कि अभी अगर आप अपनी सैलरी स्लिप निकाल के देखेंगे या अपनी सीटीसी अपने ऑफर लेटर आप निकाल के देखेंगे, उसमें सैलरी वेरिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो बेसिक सैलरी जो मेंशन होती है वो कहीं पर 20% बेसिक मेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 50,000 सैलरी है तो उसका 20% हो गया, मेरा 10,000 बेसिक मेंशन होता है, बाकी उसमें एचआरए, डीए और अलग अलग एक्सपेंसेस करके उस तरह से आपको पूरा एक सैलरी का वो पूरा सीटीसी उसमें बाइफर्केशन होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में 25% होता है, किसी कंपनी में 30% होता है, इसी तरह से। और उस बेसिक के ऊपर ही आपका पीएफ कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 10,000 की सैलरी है और 10,000 में
मेरी अगर मैं 12% मेरा बेसिक 10,000 है और 12% उसमें अगर पीएफ लगाता हूँ तो 10,000 का 12% मेरा होता है अप्रॉक्स 1200 रुपये के आसपास। तो ये मेरा सैलरी का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि 1200 रुपये मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, उसी में से 1200 कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी। तो उस 10,000 में मैं 2400 तो मेरे ये कट गए और बचे मेरे कितने 8,600। बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो 8,600 में से 2400 आपके पीएफ में कट जाते हैं। यानी कि अगर मेरी 50,000 की सैलरी है और उसमें से अगर मेरी 10% 20% मेरा बेसिक है, तो मुझे जो इन हैंड सैलरी मिलेगी उसमें जो होगी वो 2400 घटा के, यानी 50,000 में आप 2400 घटाओगे तो 47,600 रुपये आपको इन हैंड मिलेगी। लेकिन इस नए कानून के अनुसार अब आपकी जो बेसिक सैलरी है वो सरकार ने फिक्स कर दिया है, वो होगी आपकी सीटीसी का 50% आपका बेसिक होगा। अब यहां पर सवाल आता है कि जब 50% बेसिक होगा तो आपका पीएफ भी ज्यादा कटेगा। जब पीएफ आपका ज्यादा कटेगा तो आपके पास जो इनकम है, जो आपकी इन हैंड सैलरी है, जो हर बार जो आपके सैलरी आपके अकाउंट में गिरती है, तो वो कम हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, कुछ लोगों को लगेगा ये अच्छी चीजें हैं, बिल्कुल लग भी सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो आदत होती है कि जितनी सैलरी आ गई है वो आपके, कई लोगों का कहना होता है कि वो बचती नहीं है, खर्च हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप वो पीएफ में आपका पैसा बचेगा और जब आप रिटायरमेंट लेंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो तब आप वो पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये चीज सही नहीं लगेगी। सही क्यों नहीं लगेगी? उनके लिए क्या होगा कि मेरी तो बेसिक इतनी थी, मैं तो इतने खर्चे के हिसाब से चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल में 45,000 मुझे हर महीने आने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मेरा 50% मेरा हो गया तो अब मेरे 45 की जगह मेरी 42,000 या फिर 43,000 रुपये अब मेरी सैलरी आएगी, तो मेरे लिए 2,000 कम हो गए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये 2,000 रुपये कहीं ना कहीं से मैनेज करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे अपने खर्चे की कटौती करनी पड़ेगी। और जो नए लोग होते हैं या फिर कई लोग ये सोचते हैं कि पीएफ का पैसा ऐसा होता है कि जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप उस समय उसको तुरंत निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल उसको जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको 1 महीने का समय लगता है अप्लाई करने के। 1 महीने के अंदर आपकी पीएफ की सैलरी, पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आता है। और कई बार जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आप जैसे भी अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी उस समय फेस करनी पड़ती है। उस समय ये फ्रस्ट्रेशन आता है कि मेरा ही पैसा है और मैं खुद नहीं निकाल पा रहा हूं। तो कुछ के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है और कुछ के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि आपकी जेब थोड़ी सी ढीली होने वाली है नए फाइनेंशियल ईयर के बाद, अगर ये पूरी तरह से लागू हो जाता है। वैसे सरकार ने पूरी सोच लिया है कि इसको लागू करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी जेब में थोड़ा सा कैंची चले। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलूंगा आपसे जल्द ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।